आज हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग 2 में लेक्चर 4 कर्व्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 11 जो हमारा ट्रांजिशन कर्व्स हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है, नीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है। और हम डिस्कस करेंगे कैसे सेटिंग आउट की जाती है ट्रांजिशन कर्व्स की। ठीक है जी, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ऑफसेट्स की कैलकुलेशंस करेंगे, तो उसके बाद वर्टिकल कर्व को डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर समझे ट्रांजिशन कर्व एक इजी, ये हमारा क्या एक ईजमेंट कर्व होता है जो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे वर्टिकल कर्व्स हैं या हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, ठीक है, एक इजी डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन कर्व्स को। तो क्या होते हैं, एक नॉन सर्कुलर कर्व होता है ट्रांजिशन कर्व, ए नॉन सर्कुलर कर्व, non-circular curve of varying radius, introduced between a straight and a circular curve, introduced between a straight and introduced between a straight and circular curve for the purpose of giving easy movement, any change of direction, easy change of direction of a route is called a transition of a route is called a transition and easement curve, ठीक है जी। तो क्या है ट्रांजिशन कर्व्स, ये नॉन सर्कुलर कर्व होता है जो वेरी करता है रेडियस के अकॉर्डिंग, इंट्रोड्यूस होता है बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व्स फॉर द purpose of giving easy change of direction of a route is called a transition और easement curve भी हम इसको नाम देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे easement curve it is also inserted between two branches of a compound और reverse curve। तो कंपाउंड और रिवर्स कर्व की दो ब्रांचेस के बीच में भी हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्या है, इट इज आल्सो inserted between two branches of a compound and reverse curve। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन कर्व। तो इजी जो चेंज ऑफ डायरेक्शंस के लिए जो स्ट्रेट रोड और कर्व्ड रोड पे हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन जब चेंज करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन कर्व का पर्पस रहता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए रूट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन कर्व। तो इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द स्ट्रेट एंड कर्व्ड पाथ। ठीक है जी, तो और जो हमारे सर्कुलर कर्व हैं या स्ट्रेट रोड हैं उनके बीच में हम ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस करते हैं और बिटवीन कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, कंपाउंड और रिवर्स कर्व की ब्रांचेस के बीच में भी हम क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रांजिशन कर्व्स को। ठीक है, तो कुछ एडवांटेज भी रहती हैं इसकी, जो हमारे ट्रांजिशन कर्व है एट द ईच एंड ऑफ द सर्कुलर कर्व। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग ए ट्रांजिशन कर्व एट ईच एंड ऑफ ए सर्कुलर कर्व। तो कुछ एडवांटेज के बारे में हम जान लेते हैं। तो ट्रांजिशन अगर हम बात करें, तो ट्रांजिशन फ्रॉम द टेंजेंट टू द सर्कुलर कर्व
एंड फ्रॉम द सर्कुलर कर्व टू द टेंजेंट इज मेड ग्रेजुअल। तो जो हमारे ट्रांजिशन कर्व है, तो ट्रांजिशन टू फ्रॉम द टेंजेंट, जो हमारे टेंजेंट टू द सर्कुलर कर्व होते हैं, जैसे स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व को अगर मैं उसके बीच में इंट्रोड्यूस करता हूं ट्रांजिशन कर्व को, तो टेंजेंट है सर्कुलर कर्व से, ठीक है, और फ्रॉम द सर्कुलर कर्व टू द टेंजेंट, ठीक है, तो वो ग्रेजुअल प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं हमारे एट द एंड ऑफ द सर्कुलर कर्व, जो ट्रांजिशन कर्व हम प्रोवाइड करते हैं। और जो सेटिस्फेक्शन जो हमारी एक ऑब्टेनिंग द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम जीरो ऑन द टेंजेंट, सुपर एलिवेशन की जो एक सफिशिएंट सेटिस्फैक्टरी हम प्रोवाइड करती है ट्रांजिशन कर्व, सुपर एलिवेशन इंक्रीज ग्रेजुअल इंक्रीज करती है सुपर एलिवेशन टू का जीरो ऑन द स्ट्रेट, ठीक है, जो टेंजेंट पे हमारे ट्रांजिशन कर्व्स रहते हैं। तो डिग्री ऑफ डिटेलमेंट जब हमारी रहती है, जब साइड स्किडिंग रहती है, ओवर टर्निंग होती है व्हीकल की, उसको एलिमिनेट करने में भी हेल्प करती हैं ट्रांजिशन कर्व्स, ठीक है जी। तो ये सारे साइड स्किडिंग हो जाती है व्हीकल्स की, ओवर टर्निंग होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व का यूज करते हैं, इसको बनाते हैं बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व्स, ठीक है जी। तो डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर इज एलिमिनेटेड, तो जो डिस्कम्फर्ट अगर पैसेंजर को दिक्कत आती है, तो वो हमारी ट्रैवलिंग में अगर व्हीकल्स को दिक्कत आती है, पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन कर्व्स का यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे जो एडवांटेज हैं रहते हैं हमारे ट्रांजिशन कर्व के। उसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, यानी कि हमारे सुपर एलिवेशंस क्या रहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहेगी, फिर हम एक फर्दर जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे उसको बाद डिस्कस करेंगे, सेटिंग आउट्स करेंगे हमारी ट्रांजिशन कर्व्स की। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हमारे सुपर एलिवेशन है, तो क्या होती है सुपर एलिवेशन, क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द सुपर एलिवेशन जीरो टू द टेंजेंट करने में हेल्प करता है ट्रांजिशन, ठीक है जी। तो ट्रांजिशन कर्व्स में सुपर एलिवेशन क्या टर्म रहेगी, सुपर एलिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म रहती है, और इसको और नाम हम क्या देते हैं, कैंट, इसको नाम और क्या देते हैं हम, कैंट। तो क्या होता है कैंट और सुपर एलिवेशन, ठीक है जी। तो व्हेन अ व्हीकल पासेस फ्रॉम ए स्ट्रेट टू ए कर्व, जब कोई व्हीकल पास करता है एक स्ट्रेट रोड से कर्व पे, तो इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन एडिशन टू इट्स ऑन वेट, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से ये सुपर एलिवेशन जो है हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं, कैन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है जी। तो क्या है, व्हेन अ व्हीकल पासेस फ्रॉम, व्हेन अ व्हीकल passes from straight to a curved it is acted upon by a centrifugal force, by a centrifugal force in addition to its own weight, it is both acting through the center of gravity of the vehicle, to the center of gravity of the vehicle, acting through the centrifugal force, center of the gravity of the vehicle, ठीक है जी। और जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है हॉरिजॉन्टली
एंड टेंड्स टू पुश द व्हीकल ऑफ द ट्रैक। ठीक है, अगर हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है जब व्हीकल्स स्ट्रेट से कर्व में पास करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में खुद के वेट की वजह से तो और हमारी जो एक्ट होती है दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, हमारी जो व्हीकल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों एक्ट करती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुपर एलिवेशंस। और जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स act horizontally and tends to push the vehicle and tend to push the vehicle off the track तो यानी कि जो हमारे द आउटर एज ऑफ द ट्रैक इज सुपर एलिवेटेड, द आउटर एज ऑफ ट्रैक, द आउटर एज ऑफ ट्रैक तो हमारी जो आउटर एज है वो क्या होता है, सुपर एलिवेटेड होता है, ताकि हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को क्या कर सके, काउंटरैक्ट कर सके। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है हॉरिजॉन्टली एंड टेंड कर देती है हमारी जो ट्रैक व्हीकल को क्या करती हैं, टेंड ऑफ द व्हीकल को टेक ऑफ करती हैं फ्रॉम द ट्रैक। तो जो हमारी इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट दिस इफेक्ट, इन ऑर्डर टू counteract this effect को काउंटरैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, द आउटर एज ऑफ द ट्रैक इज सुपर एलिवेटेड, द आउटर एज ऑफ ट्रैक इज सुपर एलिवेटेड और सुपर एलिवेटेड और raised above the inner one, raised above the inner one, ठीक है जी। और जो हमारे this raising of the outer edge, this raising of the outer edge above the inner edge is called the super elevation, super elevation and कैंट। ठीक है जी, तो हमारे सुपर एलिवेशन और कैंट क्या रहते हैं, जब हमारा व्हीकल पास करता है फ्रॉम द स्ट्रेट टू द कर्व, देन क्या होगा, हमारे जो व्हीकल एक्ट करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी इन एडिशन टू इट्स ऑन वेट। तो व्हीकल के खुद के वेट की वजह से और हमारे रोड की वजह से क्या होगा, हमारी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक्ट करती हैं। तो दोनों एक्ट करती हैं थ्रू ए सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल। ठीक है जी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट करती है हॉरिजॉन्टली और जो हमारा व्हीकल उसको पुश कर देती है, टेक ऑफ कर देती है फ्रॉम द ट्रैक। ठीक है, तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए, इस इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए, ताकि जो हमारा व्हीकल है वो टेक ऑफ ना हो, हमारे जो व्हीकल है वो मूव आउट ना हो फ्रॉम द ट्रैक, तो इसलिए हमें इस इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ जो हमारा आउटर एज है हमारे ट्रैक का, उसको सुपर एलिवेटेड करना होता है, यानी कि रेज्ड अबव द इनर एज। तो हम आउटर एज को थोड़ा क्या करते हैं, राइज करते हैं अबव द इनर एज ऑफ द रोड। ठीक है जी, तो इस रेजिंग को, आउटर एज को, इस जो रेजिंग करते हैं हम, जब सुपर एलिवेटेड करते हैं एक आउटर एज को अबव द इनर एज, इसको हम क्या नाम देते हैं, सुपर एलिवेशन।
सुपर एलिवेशन एंड इसको और क्या नाम देते हैं हम, कैंट। ठीक है जी। तो सुपर एलिवेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या रिलेशन यूज किया जाएगा, सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, बी टेन थीटा, बी टेन थीटा। ठीक है जी। तो इज इक्वल टू रहेगा बी वी स्क्वायर, बी वी स्क्वायर बाय जी आर, क्योंकि जो हमारे फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं ऑन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है जी। बी वी स्क्वायर बाय जी आर, सुपर एलिवेशन इक्वल टू क्या रहेगा, सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू बी वी जी वी स्क्वायर बाय जी आर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें पता होना चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ द सुपर एलिवेशंस। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन क्या रहेगा हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये था हमारा सुपर एलिवेशन। अब देखते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके जी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द बॉडीज इनर्शिया। तो बॉडीज इनर्शिया की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, appear to act on a body moving in a circular path and directed away from the center around which the body is moving। ठीक है। तो जब अगर हम बात करते हैं जो स्ट्रेट से कर्व पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जब बॉडीज की इनर्शिया की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, एक्ट करती है। ठीक है। तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ए फोर्स इज ए फोर्स arising from the body's inertia from the body's inertia which appear to act on a body moving in a circular path, body moving in a circular path and it directed away from the center, and it directed away from the center directed away from the center and around which the body is moving। Body is moving। ठीक है। तो क्या रहती है हमारी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या है ये फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द बॉडीज इनर्शिया टू which appear to act on a बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे जो हमारी बॉडी मूव कर रही है उस वहां पे हमारी जो क्रिएट होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द बॉडीज इनर्शिया। और अगर हमारी जो सेंटर से अवे फ्रॉम द जो हमारे व्हीकल्स हैं जहां हमारी बॉडी मूव कर रही है वो अवे फ्रॉम जाएगी, इसकी वजह से हम अपने जो ट्रैक पे है अगर हमारा व्हीकल उस पे क्या करेगा वो टेक ऑफ होना चाहेगा, जहां हम मूव आउट हो जाएगा फ्रॉम द ट्रैक। तो उस किसकी वजह से ये सब होता है, ये इफेक्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ये बॉडीज इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर मैं देख लूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल W V स्क्वायर बाय जी आर, V स्क्वायर बाय जी आर। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो ये हमारे तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट जो
लेक्चर रहेगा, उसमें हम कर्व्स में डिस्कस करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अगर मैं ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट्स को देखता हूं तो क्या रहेगी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स। तो ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब इट शुड बी मीट द टेंजेंट लाइन एज वेल एज द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली। तो हमारे जो ट्रांजिशन कर्व्स है, ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमारे जो सर्कुलर हमारी जो टेंजेंट लाइन है, जो हमारे सर्कुलर कर्व एज ए सर्कुलर कर्व हम वहां पे टेंजेंशियली क्या करती है उसको मीट करवाने में हेल्प करती हैं। यानी कि अगर हमारा व्हीकल्स मूव करता है स्ट्रेट टू कर्व पाथ में तो क्या होगा, हम वहां पे उनके दो जब स्ट्रेट और कर्व के बीच में हम क्या करेंगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे ट्रांजिशन कर्व्स को। तो रिक्वायरमेंट कहां पे है, इट शुड बी मीट द टेंजेंट लाइन एज वेल एज द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली। तो टेंजेंशियली उसको मीट करवाने के लिए सर्कुलर कर्व को या स्ट्रेट लाइंस को हमें यूज रिक्वायरमेंट रहती है ट्रांजिशन कर्व्स की। और रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर along the transition curve should be the same as that of the increase of super elevation। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है ट्रांजिशन कर्व्स की कहां पे है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारे कर्वेचर है, तो कर्वेचर को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करते हैं ट्रांजिशन कर्व का यूज कर लेते हैं। along the transition curve should be same as that of the increase of super elevation। तो सुपर एलिवेशन क्योंकि हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है सुपर एलिवेशन। एक हमारे जो रूट है, रूट की जो आउटर एज है, आउटर एज को हम क्या करते हैं रेज्ड आउट रखते हैं अबव द इनर एज, ताकि हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको काउंटरैक्ट किया जा सके। तो उसी तरह से हमारी जो कर्वेचर है, रेट ऑफ कर्वेचर है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम सुपर एलिवेशन का यूज करते हैं अलोंग द ट्रांजिशन कर्व। ओके जी, तो इसलिए भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है ट्रांजिशन कर्व की रहती है। और मैं अगर बात करूं लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी सच दैट द फुल सुपर एलिवेशन इज अटेंड एट द जंक्शन विद द सर्कुलर कर्व। तो अगर हमने जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व, क्योंकि हमारे स्ट्रेट रोड की कोई रेडियस, कोई सफिशिएंट रेडियस नहीं होता है, ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व एक क्या है, ट्रांजिशन कर्व का एक सफिशिएंट क्या है रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की वो कैसी होनी चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट है हमारी जो ट्रांजिशन कर्व की, जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की कैसी होनी चाहिए, दैट ऑफ द फुल सुपर एलिवेशन इज अटेंड एट द जंक्शन विद द सर्कुलर कर्व। तो एक फुल सुपर एलिवेशन जो अगर सर्कुलर कर्व हमने प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पे हमारी जो एक फुल सुपर एलिवेटेड एलिवेशन की है हमारे रोड की या रूट की, तो एक उसको अटेंड करना चाहिए हमारा ट्रांजिशन कर्व। तो एक ऐसा ट्रांजिशन कर्व हमें चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर रेडियस की बात करता हूं मैं, इट्स रेडियस ऑफ द जंक्शन विद द सर्कुलर कर्व शुड बी इक्वल टू द सर्कुलर कर्व। ठीक है जी, तो जो रेडियस है जंक्शन कहां पे बन रहा है, जो हमारे सर्कुलर कर्व के बिटवीन जो जंक्शन होगा हमारे ट्रांजिशन कर्व का, उस पे जो रेडियस है वो रेडियस इक्वल टू होना चाहिए जिसके सर्कुलर कर्व के रेडियस के, सर्कुलर कर्व के रेडियस के इक्वल रहना चाहिए हमारे ट्रांजिशन कर्व का जंक्शन पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं ट्रांजिशन कर्व्स की, तो ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो हमारे ट्रांजिशन कर्व है वो टेंजेंट लाइन और सर्कुलर कर्व को टेंजेंशियली मीट करवाना चाहिए, मीट करेगा उसको। ठीक है, ऐसा हमें ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट रहती है। वो जो हमारी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर है अलोंग द ट्रांजिशन कर्व वो शुड बी सेम एज दैट ऑफ द इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन की होनी चाहिए। और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमारी जो फुल सुपर एलिवेशन है अटेंड करेगी वहां तक जंक्शन पे विद द सर्कुलर कर्व हमारी जो लेंथ है वो होनी चाहिए। और जो हमारा रेडियस है जंक्शन पे विद द सर्कुलर कर्व वो इक्वल टू होना चाहिए सर्कुलर कर्व के रेडियस के। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है ट्रांजिशन कर्व की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और नीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व और हमारी सेटिंग्स आउट्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।